नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो शायद आपके मन में भी कई बार आया होगा। एक ऐसा प्रश्न जो हर संवेदनशील हृदय को झकझोर देता है। जब कोई व्यक्ति दुर्घटना में अचानक मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा का क्या होता है? जब कोई निर्दोष नवजात शिशु इस संसार को देखे बिना ही चला जाता है तो उसका क्या होता है? क्या वे भी उन्हीं नरक और स्वर्ग से गुजरते हैं? क्या उनके कर्मों का भी हिसाब होता है? आज हम इन सभी गहन प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे गरुड़ पुराण, वेद पुराणों और हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार। लेकिन इससे पहले कि हम इस पवित्र यात्रा पर आगे बढ़ें, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। कृपया कमेंट सेक्शन में जाकर ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। ये केवल एक कमेंट नहीं होगा, बल्कि ये होगी आपकी एक प्रार्थना उन सभी आत्माओं के लिए जो अचानक इस संसार को छोड़कर चली गईं, उन सभी मासूम बच्चों के लिए जो इस दुनिया को पूरी तरह देख भी नहीं पाए। तो कृपया अभी रुकिए, नीचे जाइए और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। ये आपका एक छोटा सा कदम उन आत्माओं के लिए शांति की प्रार्थना बन जाएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहन आध्यात्मिक विषयों पर हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा। सबसे पहले समझते हैं अचानक मृत्यु क्या होती है। दुर्घटना में मृत्यु, हार्ट अटैक से अचानक चले जाना, सड़क दुर्घटना, हवाई हादसा, प्राकृतिक आपदा या कोई भी ऐसी परिस्थिति जहां मृत्यु बिना किसी पूर्व संकेत के आ जाती है, ऐसी मृत्यु को अकाल मृत्यु या अपमृत्यु कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हर प्राणी के जीवन की एक निश्चित अवधि होती है। ये समय पूर्व निर्धारित होता है, लेकिन कई बार कर्मों के कारण या किसी विशेष परिस्थिति के कारण मृत्यु समय से पहले आ जाती है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जब किसी की अचानक मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा का क्या होता है? क्या वो सामान्य मृत्यु की तरह ही यमलोक जाती है या उसकी यात्रा अलग होती है? गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों के अनुसार अकाल मृत्यु में आत्मा की स्थिति बहुत भिन्न होती है। जब किसी की मृत्यु अचानक होती है तो वो आत्मा अत्यंत भ्रमित और विचलित रहती है, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आता कि क्या हुआ। एक पल पहले वो जीवित था, अपने कामों में व्यस्त था और अगले ही पल सब कुछ समाप्त हो गया। सामान्य मृत्यु में व्यक्ति को कुछ संकेत मिलते हैं। बीमारी होती है, शरीर कमजोर होता है, व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार हो जाता है। लेकिन अचानक मृत्यु में ये सब नहीं होता। आत्मा अचानक शरीर से बाहर निकल जाती है और वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहती है। ऐसी आत्माएं कई बार अपने शरीर के पास ही रह जाती हैं। वे समझ नहीं पाती कि उनके साथ क्या हुआ। वे अपने परिवार को देखती हैं, उनकी चीखें सुनती हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। ये अत्यंत पीड़ादायक स्थिति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी आत्माओं को विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। यमदूत इन आत्माओं के पास विशेष रूप से आते हैं। वे पहले इन आत्माओं को शांत करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि क्या हुआ है। ये एक बहुत ही करुणामय प्रक्रिया है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। अचानक मृत्यु का ये मतलब नहीं कि वो व्यक्ति पापी था या उसके कर्म बुरे थे। कई बार निर्दोष लोग भी दुर्घटनाओं में चले जाते हैं। तो क्या उन्हें भी वैसी ही पीड़ा होती है? शास्त्र कहते हैं नहीं। यमराज पूर्ण न्यायकारी है। वे हर आत्मा की परिस्थितियों को समझते हैं। जो व्यक्ति पूरी तरह से निर्दोष है, जिसकी मृत्यु किसी दुर्घटना या किसी और के कर्म के कारण हुई है, उसके साथ अत्यंत करुणा और सम्मान का व्यवहार किया जाता है। ऐसी आत्माओं को तुरंत यमलोक ले जाया जाता है, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा नहीं दी जाती। उनका न्याय बहुत जल्दी होता है और उनके सत्कर्मों के अनुसार उन्हें उचित स्थान दिया जाता है। लेकिन अगर किसी की मृत्यु उसके अपने गलत कर्मों के कारण हुई है, जैसे कि नशे में गाड़ी चलाना, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में खुद घायल हो जाना या किसी अन्य पाप कर्म के दौरान मृत्यु, तो उस आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। जो लोग बड़ी दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, जैसे कि हवाई जहाज दुर्घटना, भूकंप, बाढ़ या किसी प्राकृतिक आपदा में जहां सैकड़ों लोग एक साथ मर जाते हैं, तो उन सभी आत्माओं का क्या होता है? ये एक अत्यंत गहन प्रश्न है। शास्त्रों में इसका बहुत सुंदर उत्तर दिया गया है। जब बड़ी संख्या में लोग एक साथ किसी आपदा में मारे जाते हैं तो ये समझा जाता है कि इन सभी की आत्माओं का एक समूह कर्म था। पिछले जन्मों में इन सभी ने कुछ ऐसे कर्म किए थे जो एक साथ जुड़े हुए थे और इसलिए इनकी मृत्यु भी एक साथ हुई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सभी को एक जैसी नियति मिलती है। हर आत्मा का अपना व्यक्तिगत कर्म खाता होता है। जो व्यक्ति उस समूह में निर्दोष था या जिसने अच्छे कर्म किए थे, उसे उसी के अनुसार फल मिलता है। यमराज के दरबार में विशेष व्यवस्था होती है ऐसी सामूहिक घटनाओं के लिए। वहां अलग से एक विभाग है जो इन आत्माओं का ध्यान रखता है, उन्हें शांत करता है और फिर एक एक करके हर आत्मा का न्याय होता है। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात,
जो लोग दुर्घटना में मारे जाते हैं, अगर उनके परिवार वाले उनके लिए श्राद्ध, तर्पण और अन्य धार्मिक क्रियाएं ठीक से करते हैं तो उन आत्माओं को बहुत शांति मिलती है। हमारी प्रार्थनाएं, हमारे मंत्र, हमारा प्रेम वास्तव में उन आत्माओं तक पहुंचता है और उन्हें सहायता करता है। इसीलिए अगर आपके किसी प्रियजन की अचानक मृत्यु हुई है तो कृपया उनके लिए नियमित रूप से प्रार्थना करें, दान करें, उनकी श्राद्ध क्रियाएं समय पर करें। ये केवल परंपरा नहीं बल्कि वास्तव में उन आत्माओं की सहायता करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। अब आते हैं सबसे संवेदनशील और हृदय विदारक विषय पर, नवजात शिशुओं की मृत्यु। वे मासूम बच्चे जो इस दुनिया में आए तो लेकिन कुछ दिनों में, कुछ घंटों में या कभी-कभी जन्म लेते ही चले गए। ये विषय इतना दर्दनाक है कि इसके बारे में बात करना भी कठिन हो जाता है, लेकिन हमारे शास्त्रों ने इस पर भी गहन विचार किया है और एक बहुत ही करुणामय व्याख्या दी है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हिंदू धर्म में हर आत्मा को पुनर्जन्म में विश्वास है। एक आत्मा अनगिनत जन्म लेती है, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी अन्य योनि में। जब कोई शिशु बहुत कम समय के लिए जन्म लेता है और फिर चला जाता है तो शास्त्रों के अनुसार उस आत्मा का उस जन्म में कोई विशेष कर्म शेष नहीं था। या तो उसके पिछले जन्म के सभी कर्म पूर्ण हो चुके थे या फिर उसे केवल माता पिता के स्पर्श की, उनके प्रेम की आवश्यकता थी। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन कई बार एक आत्मा केवल इसलिए जन्म लेती है ताकि वो अपने पूर्व जन्म के माता पिता से मिल सके, उनका स्पर्श पा सके और फिर आगे बढ़ जाए। गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि नवजात शिशु, विशेषकर जो बिना किसी पाप कर्म के चले गए हैं, उनके लिए कोई नरक नहीं है। उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा नहीं दी जाती, बल्कि ऐसी आत्माएं सीधे स्वर्ग में जाती हैं। वहां उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। देवी देवता स्वयं इन मासूम आत्माओं की देखभाल करते हैं। स्वर्ग में एक विशेष धाम है जिसे बाल स्वर्ग या शिशु लोक कहा जाता है। यहाँ वे सभी बच्चे रहते हैं जो छोटी उम्र में चले गए। यहाँ उन्हें प्रेम मिलता है, देखभाल मिलती है और वे खुशी से रहते हैं। ये आत्माएं पूरी तरह से निर्दोष होती हैं। इन्होंने कोई पाप नहीं किया, इन्होंने किसी को कोई दुख नहीं दिया, इसलिए इन्हें तुरंत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसी आत्माएं अक्सर अपने माता पिता के पास वापस आती हैं। वे अगले जन्म में फिर से उन्हीं माता पिता के यहाँ जन्म लेने की कोशिश करती हैं। यही कारण है कि कई बार आप सुनते होंगे कि किसी दंपत्ति का पहला बच्चा छोटी उम्र में चला गया और फिर कुछ समय बाद उन्हें दूसरा बच्चा हुआ और वो बच्चा बहुत स्वस्थ और सुखी रहा। संभव है कि वो वही आत्मा हो जो वापस आई। अब बात करते हैं गर्भपात की। ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। कभी कभी गर्भपात जानबूझकर किया जाता है और कभी कभी ये प्राकृतिक रूप से हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर गर्भपात प्राकृतिक कारणों से हुआ है तो इसमें किसी का दोष नहीं है। वो आत्मा जो गर्भ में थी उसका उस शरीर में रहने का समय पूर्ण हो गया था, इसलिए वो चली गई। ऐसी आत्माओं को भी कोई पीड़ा नहीं होती। वे तुरंत अपनी अगली यात्रा के लिए आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर गर्भपात जानबूझकर किया गया है, विशेष रूप से कन्या भ्रूण हत्या के मामले में, तो ये एक गंभीर पाप माना जाता है। गरुड़ पुराण में इसे ब्रह्म हत्या के समान पाप बताया गया है। ऐसे कर्म करने वाले लोगों को नरक में जाना पड़ता है और वो भी अत्यंत भयानक नरक में। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आत्मा गर्भ में थी उसे कोई सजा नहीं मिलती, क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया। सजा तो उन लोगों को मिलती है जिन्होंने ये कृत्य किया। वो मासूम आत्मा जिसे जीने का अवसर नहीं मिला, वो सीधे उच्च लोकों में चली जाती है, क्योंकि उसने इस संसार की कोई अशुद्धि नहीं देखी, कोई पाप नहीं किया। कुछ शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि ऐसी आत्माएं अपने अगले जन्म में एक बहुत ही धार्मिक और पवित्र परिवार में जन्म लेती हैं, जहां उन्हें पूर्ण प्रेम और सम्मान मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर छोटे बच्चे सीधे स्वर्ग जाते हैं तो फिर उनका पुनर्जन्म कैसे होता है, क्योंकि पुनर्जन्म तो कर्मों के आधार पर होता है और उन्होंने तो कोई कर्म किया ही नहीं। ये एक उत्कृष्ट प्रश्न है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी आत्माओं के लिए विशेष व्यवस्था है। वे स्वर्ग में कुछ समय बिताती हैं, वहाँ उन्हें प्रेम और देखभाल मिलती है और जब समय आता है तो वे पुनः जन्म लेती हैं। लेकिन उनका अगला जन्म सामान्य जन्म से भिन्न होता है, क्योंकि उन्होंने कोई बुरे कर्म नहीं किए, इसलिए उन्हें अच्छे परिवार में अच्छी परिस्थितियों में जन्म मिलता है। कई बार ऐसी आत्माएं अत्यंत प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में जन्म लेती हैं। आपने कभी देखा होगा कि कुछ बच्चे बचपन से ही असाधारण होते हैं। वे अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, दयालु होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। संभव है कि ये वे आत्माएं हों जो पिछले कई जन्मों से साधना कर रही थीं और केवल एक छोटे से जीवन के बाद पुनः लौट आईं। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो कुछ वर्षों तक जीते हैं लेकिन फिर किसी बीमारी या दुर्घटना में चले जाते हैं, जैसे कि 2 साल, 5 साल, 10 साल की उम्र में।
ऐसे बच्चों के लिए भी शास्त्र कहते हैं कि अगर उन्होंने कोई जानबूझकर पाप नहीं किया, अगर उनकी मृत्यु बीमारी या दुर्घटना के कारण हुई, तो उन्हें भी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं दी जाती। बच्चे स्वभाव से निर्दोष होते हैं, भले ही वे कभी कभी गलती करें, छोटी छोटी शरारतें करें, लेकिन उनमें कोई दुर्भावना नहीं होती। इसीलिए यमराज उनके साथ अत्यंत करुणा का व्यवहार करते हैं। ऐसे बच्चों को भी बाल स्वर्ग में भेजा जाता है। वहां उन्हें वो सब मिलता है जो उन्हें इस धरती पर नहीं मिल पाया। खिलौने, खेल, प्रेम, देखभाल, सब कुछ। और जब समय आता है तो ये आत्माएं फिर से जन्म लेती हैं, लेकिन इनका अगला जन्म बहुत शुभ होता है। क्योंकि इन्होंने पिछले जन्म में दुख देखा था, इसलिए अगले जन्म में इन्हें सुख मिलता है। ये ब्रह्मांड का नियम है, संतुलन। अगर एक जन्म में दुख मिला तो अगले में सुख मिलेगा। अगर एक जन्म छोटा रहा तो अगला लंबा होगा। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या माता पिता अपने मृत बच्चे से मिल सकते हैं? क्या वे उसे फिर से देख सकते हैं? शास्त्रों के अनुसार हाँ। जब माता पिता की भी मृत्यु होती है और अगर उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं तो वे भी स्वर्ग जाते हैं और वहां वे अपने बच्चे से मिलते हैं। ये मिलन अत्यंत भावुक होता है। वो प्रेम जो धरती पर अधूरा रह गया था, वो स्वर्ग में पूर्ण होता है। माता पिता अपने बच्चे को गले लगाते हैं और वे सब साथ में समय बिताते हैं, और कई बार वे सभी साथ में ही अगला जन्म लेने का निर्णय करते हैं। फिर से वही आत्माएं, फिर से वही परिवार, लेकिन इस बार एक पूर्ण जीवन के साथ। ये बात सुनकर दुखी माता पिता को शांति मिलती है। ये जानना कि उनका बच्चा सुरक्षित है, खुश है और एक दिन वे फिर मिलेंगे, ये बहुत बड़ा सांत्वना देता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात, अगर माता पिता लगातार अपने मृत बच्चे के लिए रोते रहें, विलाप करते रहें, तो वे अनजाने में उस बच्चे की आत्मा को बांध देते हैं। आत्मा आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन माता पिता का गहन दुख उसे खींचता रहता है। ये आत्मा के लिए पीड़ादायक होता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, दुख मनाइए, आंसू बहाइए, ये स्वाभाविक है, लेकिन कुछ समय बाद उस बच्चे को जाने दीजिए। उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो शांति से अपनी यात्रा पूरी करे। अब बात करते हैं कि माता पिता अपने मृत बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण, नियमित प्रार्थना। हर दिन कुछ समय निकालें और अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करें। कोई भी मंत्र, कोई भी स्तुति जो आपको अच्छी लगे। ये प्रार्थना उस आत्मा तक पहुंचती है और उसे शक्ति देती है। दूसरा, दान। अपने बच्चे के नाम पर दान करें। भूखे को भोजन दें, गरीबों की मदद करें, मंदिर में दान करें। ये पुण्य आपके बच्चे की आत्मा को लाभ देता है। तीसरा, अन्य बच्चों की सेवा। अगर संभव हो तो अनाथ बच्चों की मदद करें, गरीब बच्चों को शिक्षा दें या किसी भी तरह से बच्चों की सेवा करें। यह आपके बच्चे की आत्मा को बहुत खुशी देता है। चौथा, श्राद्ध और तर्पण। नियमित रूप से अपने बच्चे के लिए श्राद्ध करें, पंडित जी को बुलाएं, विधिवत क्रिया करें। यह बहुत शक्तिशाली होता है। पांचवा, सकारात्मक रहें। अपने बच्चे के लिए सबसे बड़ी प्रार्थना यही है कि आप खुश रहें। अगर आप दुखी रहेंगे तो वो आत्मा भी दुखी रहेगी। इसलिए अपने बच्चे की याद में मुस्कुराना सीखें, उसके अच्छे पलों को याद करें और जीवन को आगे बढ़ाएं। अब बात करते हैं विशेष परिस्थितियों की। कभी कभी बच्चे की मृत्यु किसी अभिशाप या बुरी नज़र के कारण होती है। हालांकि आधुनिक विज्ञान इसे नहीं मानता, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है। अगर किसी परिवार में बार बार बच्चों की मृत्यु हो रही है तो ये किसी पितृदोष या किसी अन्य ज्योतिषीय कारण का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में किसी अनुभवी ज्योतिषी या पंडित से परामर्श लेना चाहिए। कई बार कुछ विशेष पूजा या हवन करने से ये समस्या दूर हो जाती है। संतान गोपाल मंत्र, बाल रक्षा स्तोत्र और अन्य विशेष मंत्रों का जाप करने से बच्चों की रक्षा होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, भगवान पर विश्वास रखें। समझें कि जो हुआ वो किसी बड़ी योजना का हिस्सा था। भगवान कभी बुरा नहीं चाहते, लेकिन कभी कभी वे ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। अब आते हैं एक और संवेदनशील विषय पर, आत्महत्या। कभी कभी बच्चे या युवा जीवन की समस्याओं से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। उनकी आत्मा का क्या होता है? ये विषय बहुत गंभीर है। गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि आत्महत्या एक गंभीर पाप है, क्योंकि भगवान ने हमें जीवन दिया है और हम उसे समय से पहले समाप्त नहीं कर सकते। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी आत्मा को बहुत पीड़ा होती है। वो आत्मा प्रेत योनि में फंस जाती है। वो ना तो आगे बढ़ पाती है न पीछे। वो उसी स्थान पर जहां उसने आत्महत्या की थी भटकती रहती है। ये अत्यंत दुखद स्थिति है। आत्महत्या करने वाला सोचता है कि मृत्यु से उसके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में उसके दुख और बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है,
अगर किसी ने मानसिक बीमारी के कारण आत्महत्या की है, जैसे कि गंभीर अवसाद या कोई अन्य मनोरोग, तो उस व्यक्ति को उतनी सजा नहीं मिलती, क्योंकि वो अपनी इच्छा से नहीं बल्कि बीमारी के कारण ऐसा कर बैठा। यमराज पूर्ण न्यायकारी हैं, वे हर परिस्थिति को समझते हैं। वे देखते हैं कि व्यक्ति ने ये कदम क्यों उठाया। अगर वो वास्तव में असहाय था, अगर उसे कोई सहायता नहीं मिली, तो उसके साथ करुणा का व्यवहार किया जाता है। लेकिन फिर भी आत्महत्या कभी समाधान नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, जीवन हमेशा मूल्यवान है। और अगर आप या आपका कोई परिचित ऐसे विचारों से गुजर रहा है, तो कृपया मदद लें। परिवार से बात करें, मित्रों से बात करें, किसी परामर्शदाता से मिलें। याद रखें, हर रात के बाद सुबह होती है, हर तूफान के बाद शांति होती है। बस थोड़ा धैर्य रखें और जीवन फिर से सुंदर हो जाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो युद्ध में मारे जाते हैं। सैनिक जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं, उनकी आत्मा का क्या होता है? भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो योद्धा धर्म युद्ध में मारा जाता है वो या तो स्वर्ग जाता है या युद्ध जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। दोनों ही स्थितियों में वो विजयी है। इसलिए हमारे शहीदों को हमेशा सम्मान से याद किया जाता है। उनकी आत्माएं वास्तव में महान हैं और वे उच्च लोकों में विराजमान हैं। अब बात करते हैं संतों और महात्माओं की मृत्यु की। जो व्यक्ति पूरा जीवन भगवान की भक्ति में, सेवा में बिताता है, उसकी मृत्यु कैसे होती है और उसकी आत्मा कहाँ जाती है? संतों की मृत्यु सामान्य मृत्यु से बिल्कुल भिन्न होती है। उन्हें अपनी मृत्यु का पूर्व ज्ञान हो जाता है। वे जानते हैं कि कब उनका समय आने वाला है, और जब वो समय आता है तो वे शांति से बैठ जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और प्राण त्याग देते हैं। कई संत समाधि में बैठे बैठे ही शरीर छोड़ देते हैं। ऐसी आत्माओं को यमदूत नहीं आते, बल्कि स्वयं भगवान के दूत आते हैं। कभी कभी तो स्वयं भगवान ही आते हैं उन्हें लेने। ऐसी आत्माएं सीधे वैकुंठ, कैलाश या गोलोक जैसे सर्वोच्च लोकों में जाती हैं। वहां वे भगवान के साथ रहती हैं और उन्हें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। यही मोक्ष है, यही परम गति है। लेकिन कई संत अपनी इच्छा से पुनर्जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे संसार के प्राणियों की सेवा करना चाहते हैं। वे लोगों को मार्ग दिखाना चाहते हैं, उन्हें भगवान की ओर ले जाना चाहते हैं। इसीलिए युग युग में संत और महात्मा जन्म लेते रहते हैं। वे हमें सिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हम सामान्य लोग, जो न संत हैं न वीर योद्धा, जो बस अपना जीवन जी रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी मृत्यु शांतिपूर्ण हो और हमारी आत्मा को अच्छी गति मिले? इसका उत्तर बहुत सरल है, लेकिन उसे अपनाना कठिन है। पहला, सत्य का पालन करें। हमेशा सच बोलें, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। झूठ से, धोखे से दूर रहें। दूसरा, अहिंसा। किसी भी प्राणी को जानबूझकर पीड़ा ना दें, ना शारीरिक ना मानसिक। अपने शब्दों से भी किसी को ठेस ना पहुंचाएं। तीसरा, करुणा। हर प्राणी के प्रति करुणा रखें। गरीब की मदद करें, जरूरतमंद की सहायता करें। जानवरों को भोजन दें, पक्षियों को पानी दें। चौथा, अपने कर्तव्यों का पालन करें। अपने माता पिता की सेवा करें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने काम को ईमानदारी से करें। पांचवा, भगवान को याद रखें। हर दिन कुछ समय भगवान के लिए निकालें। प्रार्थना करें, मंत्र जाप करें, ध्यान करें। ये आपको आंतरिक शांति देगा। छठा, क्षमा करना सीखें। जिसने आपको ठेस पहुंचाई है उसे माफ कर दें। मन में किसी के लिए द्वेष न रखें, क्योंकि ये द्वेष आपको ही जलाएगा, दूसरे को नहीं। सातवां, संतोष। जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहें। दूसरों से तुलना ना करें। हमेशा याद रखें, कोई ना कोई आपसे कम भाग्यशाली है और कोई ना कोई अधिक। तुलना से केवल दुख मिलता है। आठवां, दान करें। अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। ये जरूरी नहीं कि बड़ा दान हो। एक भूखे को रोटी देना, एक प्यासे को पानी देना, ये भी महान दान है। नौवां, अध्ययन करें। अच्छे ग्रंथों को पढ़ें, अच्छे विचार सुनें, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण, प्रेम। सबसे प्रेम करें। अपने परिवार से, अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से, यहाँ तक कि अजनबियों से भी। प्रेम ही परमात्मा है, और जो प्रेम में जीता है वो परमात्मा में जीता है। अगर आप इन 10 बातों को अपने जीवन में उतार लें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी मृत्यु शांतिपूर्ण होगी और आपकी आत्मा को उच्च गति मिलेगी। अब कुछ विशेष मंत्रों के बारे में बात करते हैं जो मृत्यु के समय या उसके बाद आत्मा की सहायता करते हैं। पहला और सबसे शक्तिशाली महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का नियमित जाप करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और आत्मा को मुक्ति का मार्ग मिलता है। दूसरा, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है और हमें सही मार्ग दिखाता है। तीसरा, विष्णु सहस्रनाम। भगवान विष्णु के 1000 नामों का पाठ अत्यंत फलदायी है। ये जीवन में और मृत्यु के बाद दोनों समय सहायता करता है। चौथा, श्रीमद् भागवत गीता। गीता का पाठ करना या सुनना आत्मा को उच्च ज्ञान देता है। गीता में जीवन और मृत्यु के सभी रहस्य समझाए गए हैं। पांचवा, राम नाम। बस राम राम राम, लगातार राम नाम का जाप। ये सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली है। जो व्यक्ति अंतिम सांस में राम नाम ले लेता है उसे मुक्ति मिल जाती है। अब बात करते हैं कुछ व्यावहारिक सलाह की। अगर आपके परिवार में किसी की अचानक मृत्यु हुई है तो सबसे पहले शांत रहें। मैं जानता हूं ये बहुत कठिन है, लेकिन आपकी शांति उस आत्मा की शांति के लिए जरूरी है। तुरंत धार्मिक क्रियाएं शुरू करें। पंडित जी को बुलाएं, गरुड़ पुराण का पाठ करवाएं, सभी विधियों को ठीक से पूरा करें। 13 दिन तक घर में पूरी शांति रखें। जोर से संगीत न बजाएं, उत्सव न मनाएं। इन 13 दिनों में वो आत्मा घर में ही होती है। उसे शांत वातावरण की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। उसकी तस्वीर के सामने दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं और मन ही मन उससे बात करें। उसे बताएं कि आप उसे प्यार करते हैं और उसे शांति से आगे बढ़ने की आशीर्वाद दें। 13वें दिन विधिवत श्राद्ध करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन आत्मा को नया शरीर मिलता है और वो अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान करती है। उसके बाद हर महीने की तिथि पर उसे याद करें और हर वर्ष उसकी पुण्यतिथि पर श्राद्ध अवश्य करें। उस व्यक्ति के नाम पर दान करें, गरीबों को भोजन दें, जरूरतमंदों की मदद करें। ये पुण्य उस आत्मा को मिलता है और उसकी यात्रा सरल होती है। अगर घर में छोटे बच्चे की मृत्यु हुई है तो उसके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। बाल गोपाल की पूजा करें, बच्चों को मिठाई बांटें, अनाथालय में दान करें। और सबसे महत्वपूर्ण, उस बच्चे की याद को अपने दिल में संजो कर रखें, लेकिन दुख में न डूबें। वो बच्चा चाहता है कि आप खुश रहें। अब मैं कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताना चाहता हूं जो दर्शाते हैं कि मृत आत्मा आपके पास है या आपसे संवाद करने की कोशिश कर रही है। कभी कभी आपको उस व्यक्ति की खुशबू महसूस होती है, उसका पसंदीदा इत्र या कोई और खुशबू जो उससे जुड़ी थी। ये संकेत है कि वो आपके पास है। कभी कभी आप सपने में उसे देखते हैं और वो सपना बहुत स्पष्ट होता है, जैसे वास्तविकता हो। ये भी संकेत है कि वो आत्मा आपसे मिलने आई है। कभी कभी घर में अचानक कुछ चीजें हिलती हैं या कोई आवाज आती है। डरिए मत, ये आत्मा आपको डराने नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति बताने की कोशिश कर रही है। कभी कभी आप अचानक उस व्यक्ति के बारे में सोचने लगते हैं बिना किसी कारण के। ये भी संकेत है कि वो आत्मा आपके बारे में सोच रही है। अगर ऐसे संकेत मिले तो शांत रहें, उस आत्मा से मन ही मन बात करें, उसे आशीर्वाद दें कि वो शांति से अपनी यात्रा पूरी करे। लेकिन अगर ये संकेत बहुत बार आए और आपको परेशानी हो तो किसी पंडित या आध्यात्मिक गुरु से सलाह लें। कभी कभी आत्मा किसी कारण से फंस जाती है और उसे मुक्त करने के लिए विशेष पूजा की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं पितरों की। हमारे पूर्वज, हमारे पितर, वे हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शास्त्रों के अनुसार हमारे पितर हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन अगर हम उनकी उपेक्षा करें, उनके लिए श्राद्ध न करें, तो वे नाराज हो सकते हैं। इसे पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष के कारण परिवार में कई समस्याएं आ सकती हैं। संतान न होना, बार बार गर्भपात, बच्चों की बीमारी, आर्थिक समस्याएं, ये सब पितृदोष के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम नियमित रूप से अपने पितरों के लिए श्राद्ध करें। विशेष रूप से पितृपक्ष में, जो भाद्रपद महीने में आता है, हमें अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए और उनके लिए तर्पण करना चाहिए। ये केवल एक परंपरा नहीं है, ये एक वास्तविक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमारे पूर्वजों की आत्माओं को शांति देती है और हमें उनका आशीर्वाद दिलाती है। अब हम इस लंबी यात्रा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ अंतिम बातें साझा करना चाहता हूँ। मृत्यु से डरना स्वाभाविक है। हम सभी मृत्यु से डरते हैं क्योंकि ये अज्ञात है। लेकिन अगर हम शास्त्रों को समझें, अगर हम आध्यात्मिकता को अपनाएं, तो ये डर कम हो जाता है। मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल एक संक्रमण है, एक पुल है, एक नए जन्म की शुरुआत है। हमारी आत्मा अमर है, अविनाशी है। शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा बनी रहती है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारा अगला जन्म, हमारी अगली यात्रा, ये सब निर्भर करता है इस जन्म के कर्मों पर। इसलिए हर दिन हर पल को महत्व दें, अच्छे कर्म करें, अच्छे विचार रखें, अच्छे शब्द बोलें। जब आपकी मृत्यु का समय आए तो भगवान का नाम लें, राम, कृष्ण, शिव, कोई भी नाम जो आपको प्रिय हो, बस उनका नाम लेते हुए प्राण त्यागें, ये सबसे शुभ है। और अपने प्रियजनों से कहें कि वे आपके लिए रोए नहीं, बल्कि आपको आशीर्वाद दें, आपके लिए प्रार्थना करें कि आप शांति से अपनी यात्रा पूरी करें। मृत्यु एक उत्सव होनी चाहिए, एक विदाई समारोह होना चाहिए, ना कि शोक का अवसर। क्योंकि जो व्यक्ति जा रहा है वो एक नई यात्रा पर जा रहा है, एक नए अनुभव की ओर जा रहा है। तो साथियों, ये थी हमारी आज की गहन यात्रा, अचानक मृत्यु, नवजात शिशुओं की मृत्यु और आत्मा की यात्रा के बारे में। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपके कई प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे, आपके मन को शांति दी होगी। याद रखिए, मृत्यु भयावह नहीं है अगर हमने अच्छा जीवन जिया है। मृत्यु भयावह नहीं है अगर हमने प्रेम बांटा है। मृत्यु भयावह नहीं है अगर हमने भगवान को याद रखा है। तो आज से ही, इसी क्षण से एक बेहतर जीवन जीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जीवन एक परीक्षा है, एक अवसर है, और जो इस अवसर का सदुपयोग करता है वो मोक्ष पा लेता है। अब मैं आपसे एक अंतिम विनती करना चाहता हूँ। कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखें। ये आपकी प्रार्थना होगी उन सभी आत्माओं के लिए जो इस संसार को छोड़ चुकी हैं। आपका ये एक छोटा सा कदम उन्हें शांति देगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर इसने आपको कुछ सिखाया, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये ज्ञान हर किसी के लिए है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि ऐसे ही गहन आध्यात्मिक विषयों पर बनी हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी का धन्यवाद इस लंबी यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। भगवान करे आप सभी का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। भगवान आप सभी की रक्षा करें, आप सभी को सद्बुद्धि दें। ओम शांति 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 ही। हर हर महादेव। जय श्री राम। ओम नमो नारायणाय। राधे राधे। भगवान आप सभी के साथ हैं हमेशा, बस आपको उन्हें याद रखना है। धन्यवाद। नमस्कार।